हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा बल तथा गति के नियम वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें हमने लास्ट टाइम हमारे गति के तीसरे नियम को हमने पढ़ लिया था और साथ में ही हमने संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ लिया था। तो आज हम संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर कुछ उदाहरण देखने वाले हैं जो आपकी बुक से हैं, तो वो आज हम सोल्व करेंगे। तो शाबाश, शुरू करते हैं। देखिए शाबाश, आपका पहला उदाहरण है, ध्यान से पढ़िए। शाबाश, क्या कहता है? देखिए पहला उदाहरण कि 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। यानी क्या होगा कि हमारे पास एक गन है और वो कितने ग्राम की है? 2 किलोग्राम की। और गोली उसके अंदर कितने ग्राम की है? 20 ग्राम की है। और उसको क्या किया जाता है? 150 मीटर प्रति सेकंड इतनी तेजी से उस गोली को क्या किया जाता है? एक क्षैतिज सीधी रेखा में वेग करता हुआ छोड़ दिया जाता है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। जो यहाँ पर क्वेश्चन जो बता रहा है, इसमें क्या लग रहा है हमारा? इसमें लग रहा है हमारा जो गति का तीसरा नियम था। जो गति का तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि हर एक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। यानी आगे की तरफ अगर बल लगाया जाएगा तो पीछे की तरफ भी एक बल लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा। तो हमने ये देखा कि जब गन को हमेशा चलाया जाता है तो दोनों हाथों से पकड़ा जाता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है हमें, ताकि हमें चोट वगैरह ना लग जाए, हमारा हाथ ना टूट जाए। इसलिए जब गोली आगे की तरफ जाती है, जब वो पूरा सिस्टम गोली को आगे की तरफ भेजता है, लेकिन वो खुद पीछे की तरफ आ जाता है। इसी तरह से हमने राइफल्स जो देखी हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी गन्स होती हैं, राइफल्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है? कंधे पे रख के चलाया जाता है, क्योंकि जब हम उसके अंदर से ट्रिगर को चलाएंगे तब एकदम से गोली तो बाहर की तरफ जाती है, आगे की तरफ, लेकिन जो गन है वो पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है, इसलिए उसको कंधे पे रखा जाता है। तो ये था गति के तीसरे नियम के आधार पर। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है कि जो पिस्टल को पीछे की तरफ झटका लगेगा वो कितने वेग से लगेगा। गोली तो आगे की तरफ गई वेग से, पिस्टल को कितना वेग से लगा पीछे की तरफ झटका, वो हमें निकालना है। यानी हमें संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर देखना है। तो देखिए शाबाश, हल करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, आप न्यूमेरिकल जब करो तो आप हल लिखोगे। देखिए शाबाश, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं। क्या क्या है हमारे पास? देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये हमारी गन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रेक्षण के पश्चात क्या होगा, जब गोली आगे की तरफ जाएगी तो गन हमारी पीछे की तरफ आती है, इस तरह से। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि पिस्टल का द्रव्यमान मान लिया। पिस्टल का द्रव्यमान हमने लिखा m1 से, और वो कितना है? 2 किलोग्राम है। फिर हमने देखा गोली का द्रव्यमान। किसका? गोली का द्रव्यमान, वो किससे लिखा? m2 से, और वो कितना हमारा? 20 ग्राम है। सॉरी, 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ों को एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो बताता है। तो इसको किलोग्राम में जब बदलेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारा 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 0.02 किलोग्राम हमारा क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शाबाश, फिर हमने देखा कि जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग हमें निकालना होता है, क्योंकि जब संवेग संरक्षण का नियम मैंने आपको बताया था तब उसमें हमने प्रारंभिक वेग की बात की थी और अंतिम वेग की बात की थी। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रारंभिक समय में जो हमारी गन है वो भी हमारी विराम अवस्था में है, और जो उसके अंदर गोली है वो भी विराम अवस्था में है। वो तो चलने के बाद हुई ना, अगर गति में गई है तो यहाँ पर इससे पहले दोनों ही विराम अवस्था में ही थी। तो उससे क्या हुआ कि प्रारंभिक वेग जो है वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम लिखेंगे पिस्टल का प्रारंभिक वेग, मान लिया वो v1 से हमने लिखा,
सॉरी u1 से लिखेंगे क्योंकि u हमारा प्रारंभिक वेग के लिए यूज किया जाता था। कितना हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड। फिर हमने लिखा गोली का प्रारंभिक वेग, जिसको हमने लिखा u2 से, और वो हमारा हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दोनों ही हमारी किस में थी, विराम अवस्था में थी। किस में थी, विराम अवस्था में थी। जिसको यहाँ पे एक बार एडजस्ट कर देते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए शाबाश। अब क्या हुआ, अब देखते हैं अंतिम, जब वो प्रेक्षण हुआ उसके पश्चात, तो अब लिखेंगे गोली का अंतिम वेग। जो हमने देखो गोली का लिखा है u2 से, तो वो लिखा जाएगा v2 से। किससे लिखा जाएगा, v2 से। वो हमारा कितना हुआ गोली का अंतिम, गोली किससे गई है 150 मीटर प्रति सेकंड, इतनी देर से गई है। और अब लिखेंगे पिस्टल का अंतिम वेग, क्योंकि वही हमें निकालना है, हमें वही निकालना है जो किससे लिखा गया v1 से, क्योंकि पिस्टल 1 के लिए यूज की गई थी ना, ये हमें निकालना है। अब सारा कुछ हमारे पास है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लगाना है। तो क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम, कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब क्या था कि ये हमारा क्या है, ये उस प्रेक्षण से पहले का कुल संवेग है, और ये भी हमारा क्या है, कुल संवेग है, लेकिन ये प्रेक्षण के बाद का। और संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि प्रेक्षण से पहले कुल संवेग और प्रेक्षण के बाद कुल संवेग क्या रहेगा, हमारा बराबर रहता है। इसलिए हमने सारा बराबर कर दिया। अब ध्यान रखिए शाबाश, m1 की वैल्यू कितनी है 2, u1 की वैल्यू कितनी है शाबाश, u1 देखिए यहाँ पर 0, m2 की वैल्यू कितनी है 0.02, यहाँ पर हमें दिख रहा है, और u2 की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर ये रही। m1 की वैल्यू हमारी 2 थी, v1 की वैल्यू हमें निकालनी है, m2 की वैल्यू 0.02 और v2 की वैल्यू 150। सारा कुछ हमारे पास है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो क्या बचा, इस साइड 0 लिखो या दूसरी तरफ लिखो, आपकी मर्जी है। ये बच गया हमारा 2 गुणा में v1 प्लस, यहाँ पर देखिए जब आप पॉइंट को नीचे उतारते हो आपको पता है, और इनटू में 150 है, क्योंकि इसका पॉइंट नीचे उतारे ना हमने 0.02 का। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 2 से कैंसिल हुआ ये 5 पे, 5 से कैंसिल हुआ ये 3 पे, और बराबर कितना बचा 0, क्योंकि कुल संवेग तो हमारा लेफ्ट साइड वाला सारा 0 बन चुका था, वो राइट में लिख दिया हमने। तो ये बच गया 2v1 प्लस, यहाँ कितना बचा सारा 3 और बराबर 0। अब देखिए 2v1 बराबर 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3/2, यानी माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड। इतनी वेग के साथ वो हमारी पिस्टल जो है वो विपरीत दिशा में वापस एक झटका लगाएगी। माइनस का जो साइन है वो यही शो कर रहा है, ऋणात्मक जो हमारा यहाँ पर साइन है वो ये दिखा रहा है कि जो हमारी पिस्टल की जो गति होगी, जो पिस्टल का जो वेग होगा वो विपरीत दिशा में होगा। किससे, गोली से, इसलिए ऐसा आया। शाबाश, समझ में आया। हमने क्या किया, सिर्फ प्रारंभिक संवेग देखा, कुल संवेग देखा, प्रारंभिक और अंतिम दोनों को बराबर रख दिया। हमने सारी चीजें लिखी हैं जो प्रारंभिक, देखिए द्रव्यमान तो दोनों में ही सेम रहेगा m1 m2, लेकिन यहाँ पर u1 u2 प्रारंभिक वेग कहलाएंगे, v1 v2 आपके अंतिम वेग कहलाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है बस। फिर हमने फॉर्मूले पुट किया और सोल्व कर लिया। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब आता आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए शाबाश। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है।
गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। ध्यान से देखिए, ये मान लिया वो एक क्षैतिज दिशा है, ठीक है, और यहां पर कोई लड़की है जो क्या कर रही है, 40 किलोग्राम जिसका द्रव्यमान है, और एक गाड़ी है हमारी यहां पर, जैसे स्केट्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर वो क्या करती है, 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। कितने वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उस पर कूदेगी 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर। अब ये स्थिर है और इसका कितना द्रव्यमान है? 3 किलोग्राम है। और फिर जब वो कूद जाएगी तो फिर वो उसके ऊपर ऐसे खड़ी हो जाएगी और ये दोनों एक साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। यानी बाद में दोनों का जो कुल द्रव्यमान है वो एक हो जाएगा। और मान लिया ये, फिर ये कहता है कि अगर कोई असंतुलित बल, अगर नीचे कोई भी हमारा कोई ऐसा बल नहीं लग रहा जो अपोज कर रहा हो, रोकने का कार्य कर रहा हो, ऐसा कोई बल ना लगे, तो लड़की का वेग क्या होगा उस अवस्था में? गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पर मान लिया कि ये दोनों v वेग से क्या कर रहे हैं, फिर गति कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो यहां क्या हुआ, हमने लिखा लड़की का द्रव्यमान, हमें सारी चीजें लिखनी होती हैं। लड़की का द्रव्यमान कितना है? 40 किलोग्राम। इसको अच्छे से लिखिए कि आप किस चीज से इसको लिख रहे हैं। मैं इसको लिख रहा हूं m1 से, ठीक है, या फिर बार बार हम वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बता देता हूं आपको, समझ जाइएगा। m1 मान लिया लड़की का द्रव्यमान जो कितना है? 40 किलोग्राम। m2 हमने मान लिया गाड़ी का द्रव्यमान जो कितना है? 3 किलोग्राम। प्रारंभिक स्थिति में जब शुरुआत में लड़की का जो वेग था वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उस पर कूदती है, लेकिन उस समय पर जो हमारी गाड़ी है वो तो स्थिर थी, तो गाड़ी का तो वेग 0 था, लेकिन लड़की का शुरुआत में 5 मीटर प्रति सेकंड था, तभी तो वो उसके ऊपर कूदती है, चलती है। तो हम लिखेंगे जो प्रारंभिक संवेग होगा, प्रारंभिक वेग किसका? लड़की का, वो कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। और u2 क्या होगा? प्रारंभिक वेग उस गाड़ी का, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिया गया है, इसका प्रारंभिक कितना है? 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि ये तो रुकी हुई थी, बाद में चलना शुरू किया जब वो लड़की उसके ऊपर कूदती है। फिर अंतिम वेग कितना हुआ? अंतिम वेग मान लिया, देखिए यहाँ पर अलग अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम स्थिति में हम देखेंगे, मान लिया दोनों का वेग हो गया v, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक साथ चलना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं है इसके ऊपर कूदने के बाद लड़की कोई और वेग से चल रही है और वो गाड़ी कोई और वेग से, क्योंकि वो लड़की उसके ऊपर कूद जाएगी तो उसके साथ साथ चलेगी, तो दोनों का वेग कितना मान लिया? v। अब इस केस में देखिए क्या होगा, दोनों का ही वेग कितना मान लिया? v मान लिया। और लास्ट में जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चलना शुरू कर देती हैं तो इनका कुल द्रव्यमान बनेगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम कुल द्रव्यमान, जिसको मैंने लिखा m से, वो हमारा कितना हुआ? जो लड़की का था प्लस में जो उस गाड़ी का था, टोटल हो गया हमारा 43 किलोग्राम। हो गया, सारी चीजें हमने लिख ली। अब लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम क्या है। क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम? कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 m2 v2, लेकिन दोनों के लिए संवेग भी सेम है और द्रव्यमान भी क्या है? द्रव्यमान कुल ये हो गया। तो पहले वाली के लिए भी वही संवेग है, जो पहले वाला हमारा, मतलब जो लड़की है उसका भी वेग एक जैसा हो जाएगा, v हो जाएगा, और उस
गाड़ी का भी वेग v हो जाएगा, इसलिए दोनों में v1 v2 नहीं रखा मैंने, v रखा। क्यों रखा? क्योंकि दोनों ही एक वेग से चलना शुरू कर देती हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, ये v कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 सारे के गुणा में आ गया v। हो गया, सारी वैल्यू पुट कीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है? 40 किलोग्राम, गुणा में u1 कितना है? 5, m2 की वैल्यू 3 और u2 0, ये रहा, बराबर m1 प्लस m2, मतलब दोनों के दोनों उन वस्तुओं का, जो लड़की है और जो गाड़ी है, उनका कुल द्रव्यमान कितना है? अभी अभी हमने देखा 43 किलोग्राम, और गुणा में उनका जो वेग है वो हमें निकालना है। अब देखिए, ये तो 0 हो गया, तो कितना हुआ? ये हमारा हो चुका है 20 यानी 200, और बराबर में हो गया 43v, और v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 43। ठीक है, इतने मीटर प्रति सेकंड से दोनों की दोनों जो हमारी क्या है, गाड़ी और वो लड़की एक साथ चलना शुरू कर देंगे उसी दिशा में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसको आप पॉइंट में बदलना चाहो तो बाद में पॉइंट में बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, जिसमें क्या बता रखा आपको, देखिए। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम तथा वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति में था। दूसरे का, जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है, वह 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे? मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के परस्पर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत बल, घर्षण बल जो है वो नगण्य है। मान लिए यहाँ पर एक कोई खिलाड़ी है और यहाँ पर एक खिलाड़ी है, ये भी हॉकी के लिए किसी बॉल के लिए आते हैं। ये जब उसने बोला, देखिए, पहला जो खिलाड़ी है उसका द्रव्यमान है 60 किलोग्राम का, और प्रारंभिक वेग जो उसका है 60 किलोग्राम, m1 हो गया। प्रारंभिक वेग होता है u1, वो कितना हुआ हमारा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा दूसरा खिलाड़ी है जिसका द्रव्यमान है m2, कितना है? 55 किलोग्राम, यही हमारा 55। और u2 जो प्रारंभिक वेग से वो आ रहा था वो था 6 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये हमने लेना पड़ेगा माइनस का। अब बात है कि माइनस का साइन क्यों लिया? क्योंकि ये जब इस तरफ जा रहा है अपनी पॉजिटिव दिशा में, तो ये उससे विपरीत आ रहा है, उससे नेगेटिव दिशा में, यानी उससे अपोजिट आ रहा है, उससे उल्टा आ रहा है। तो एक की जो गति होगी उसको हमें क्या लेना पड़ेगा? माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर एक दूसरे में टक्कर होंगी उनकी। तब क्या हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और जैसे ही टकराएंगे तो टकराने के बाद ये किस दिशा में एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और कितने वेग के साथ जाते हैं, ये हमें निकालना है। मान लिया ये टकरा गए यहां पर, और जैसे ही ये टकराए तो टकराने के बाद कुल वेग, कुल द्रव्यमान कितना बना? क्योंकि जब टकराते हैं तो कुल द्रव्यमान बनता है, वो बनेगा m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 कितना हो गया हमारा? जोड़ दीजिए, 60 प्लस 55 हमारा हो गया 115 किलोग्राम। और मान लिया ये किसी भी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, वो हमारे, मान लिया इस दिशा में चलना शुरू कर दिया या इस दिशा में चलना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो वो हमारा जो वेग हुआ कुल, वो मान लिया हमने कितना था? v था, और वो वेग हमें निकालना है। अब देखिए, सारी चीज़ें हमने लिख ली है। m1 हमने लिखा 60 किलोग्राम, पहले व्यक्ति का द्रव्यमान। m2 हमने लिखा दूसरे व्यक्ति का द्रव्यमान 55 किलोग्राम है। पहले व्यक्ति की जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे का कितना है शाबाश?
दूसरे का हमारा है 6 माइनस का 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें निकालना है कुल बाद में कितना द्रव्यमान हुआ इनका। m1 प्लस m2 टकराने के बाद 60 प्लस 55 ये हमारा हो गया 115 किलोग्राम, और कुल वेग कितने से जा रहे हैं ये v से। अब द्रव्यमान अगर हमारा इतना इतना है तो हमें संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि m1 प्लस m2 m1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 के। लेकिन हम देखते हैं m1 की वैल्यू है 60 गुना में u1 की वैल्यू है u1 5, m2 की वैल्यू हमारी 55 है और u2 की वैल्यू हमारी -6 है। m1 की वैल्यू हमारी 60 है, लेकिन दोनों के लिए जो वेग है लास्ट में टकराने के बाद वो तो v है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे v1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ v लिखेंगे। तो ये हो गया गुना में v। दूसरे के लिए भी v, ये हो गया हमारा 300 माइनस इसकी गुणा करो 330 बराबर ये हमारा कितना हो गया टोटल, ये हमारा हो गया v हमने कॉमन ले लिया पीछे और आगे हमारा हो गया 60 प्लस 55, ये हमारा हो गया माइनस का 30 बच गया और ये कुल हो गया हमारा 115 v, और v की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 30 और बटे में 115। 5 से कैंसिल करना चाहे तो हम कर सकते हैं, तो ये हमारा बना माइनस का 6/23 मीटर प्रति सेकंड। इसको पॉइंट में बदल लीजिएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो उल्टी दिशा में चलेंगे। उल्टी दिशा कौन सी मानी थी हमने, जब दूसरा आ रहा था पहले की तरफ इस तरफ, तो वो टकरा कर इस तरफ चलना क्या कर देंगे शुरू कर देंगे, ये बताता है। और कितने वेग से करेंगे वो भी हमने देख लिया, कितना वेग होगा 6/23 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आपका क्या होगा वेग होगा। समझ में आया। तो ये था हमारे जितने भी उदाहरण थे वो हमने अच्छे से कर लिए, शाबाश। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने पहला जो एग्जाम्पल किया है उसको देख लीजिए, शाबाश अच्छे से। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल किया जो हमें दे रखा था, उसमें भी हमने क्या देखा कि कुल वेग जो है वो लास्ट में v हो जाता है। v हो जाने का मतलब क्या है, बहुत बार ऐसा होगा कि जब टकराने के बाद वो चीज़ें एक साथ चलना शुरू कर देंगी तो उनका कुल वेग जो है वो कितना हो जाएगा, लास्ट वाला v हो जाएगा। पहले वाले के लिए भी v होगा, दूसरे वाले के लिए भी होगा, v कॉमन आ जाएगा, कुल द्रव्यमान उनका जोड़ दीजिएगा। इस केस में भी हमने ऐसे ही देखा और कुछ लास्ट वाले केस में भी हमने ऐसे ही देखा कि बाद में उनका जो कुल वेग है वो v हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।